अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो लाइमलाइट का ये कपड़ा है, बड़ा बर है, 24 इंच इसका बर है और जो इसकी लंबाई है वो है जी 2 गज़ से 2 इंच कम। ये देखें इस तरह से। कुछ ब्रांड्स तो बिल्कुल ही बड़े बर के साथ थोड़ा कपड़ा देते हैं 1.5 गज़, लेकिन ये तकरीबन जो है इस तरह से मैं नाप रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था। बाद में मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया, डबल फ़ोल्ड करके तो नापा तो ये बना 36 इंच का 1 गज़ होता है। तो ये तकरीबन जो है 34.5 यानी कि 3 इंच कपड़ा कम था 2 गज़ से। इस कपड़े में आप अगर इस तरह से तकरीबन 2 गज़ का कपड़ा है, बड़े बर के साथ 24-25 इंच का बर है डबल करके, तो आप 40 इंच तक का ट्राउज़र भी निकाल सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा तिरछा नीचे कट किया है। खुली साइड, किनारी वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और आधा 2-2 इंच पर इस तरह से मैं इलास्टिक के मार्जिन के लिए निशान लगा रही हूँ। जब कपड़ा ज़्यादा होता है तो हमने इलास्टिक का मार्जिन बीच में से ही निकाल लेना होता है ताकि स्टिचिंग के लिए आसानी रहे। उसके बाद इलास्टिक के मार्जिन से नीचे की तरफ जितनी आपको लेंथ दरकार हो, जैसे कि 37 मुझे 37 चाहिए तो मैं 37.5 पर निशान लगाऊंगी, 38 चाहिए तो 38.5 पर निशान लगाऊंगी। लेकिन अगर आपने बीच में से ही फोल्डिंग करनी है तो आपने 4 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा अपने नाप से आपने मार्किंग करनी है। एक मार्किंग आपने कर लेनी है तैयार पर और एक मार्किंग कर लेनी है जो फोल्डिंग का मार्जिन होगा उस पर। उसके बाद साइड से 1.5 इंच पर निशान लगा के ऐसे ऊपर की तरफ हमने थाई तक तिरछा लेके जाना है, क्योंकि हमारी टांगों की शेप इस तरह से होती है तो हमने साइड से कपड़ा कटिंग करना होता है। उसके बाद जितनी आपको थाई रेडी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना है। जैसे कि मैंने 16 इंच तैयार चाहिए तो 17 इंच रख रही हूँ, क्योंकि साइड से जब तिरछा लेके आते हैं तो कपड़ा कटिंग में जाता है, तो जिससे शेप अच्छी आती है और क्या होता है कि हमारा ट्राउज़र अच्छा बनता है और 1 इंच कपड़ा कट जाता है वहाँ से। अभी ऊपर से जो वेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया है ना, वो मैंने तकरीबन 3.5 इंच कम करके लगाया है, क्योंकि मुझे थाई तो खुली चाहिए लेकिन मुझे पेट के ऊपर इतना कपड़ा इकट्ठा नहीं चाहिए। जब हम थाई बिल्कुल पूरी रखते हैं अपनी, तब हम 2.5 इंच कम करके ऊपर निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थाई ज़्यादा खुली है तो आपने 3 से 3.5 इंच तक कपड़ा ऊपर से पेट से कम निशान लगाना है। जब हम ऊपर से ज़्यादा कम करके निशान लगाते हैं वेस्ट का, तब हमने आसन के लिए जो मार्किंग करनी होती है वो भी छोटी ही लगानी होती है, क्योंकि जब हम बाद में इस तरह से कर्व करके नापते हैं ना, तो ये देखें मुझे 12.5-13 इंच की फ्रंट आसन चाहिए, तो जो कि मेरी बिल्कुल पूरी आ रही है। जब हमने थाई खुली रखनी होती है तो हमने इस जगह से उतना ही कपड़ा रखना होता है जो कि हमारी वेस्ट के हिसाब से हो, हमारे पेट पर इकट्ठा ना हो कपड़ा। अभी यहाँ पर सेंटर कर रही हूँ और 5 इंच पर इलास्टिक के मार्जिन से नीचे 5 इंच, वैसे टोटल 7 इंच पर आपने ऊपर से इंची टेप रखते हुए निशान लगाना है, जो कि यहाँ पर मैं प्लेट्स लगाऊंगी। पांचा जो है वो मैं 7 इंच रेडी चाहिए, तो इस तरह से आप 7 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं और 7.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। बहुत अरसा हो गया कि स्केल छोड़े, और ये चीज़ तब आती है जब आप दिल से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार, और मिस्टेक्स जो हैं वो हर दफ़ा में आपकी दूर होती हैं। उसके बाद ये मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ आसन। अच्छा, अगर तो फ्लावर वाला प्रिंट हो, पत्तियाँ हों, तो आपने ये देखना है कि फ्लावर के रुख किस साइड पर हैं, तो ऊपर की तरफ होने चाहिए, शर्ट में भी, बाजुओं में भी और इस तरह से ट्राउज़र में भी। लेकिन जब बड़ा बर हो और इस तरह से रुख ऊपर की तरफ एक साइड पर हो, तो जो बैक वाला हिस्सा है उसको निकालने में थोड़ी परेशानी होती है। वो मैं आपको फिर नेक्स्ट कभी समझाऊंगी कि अगर इस तरह का कोई मामला हो, पत्तियों का या फूलों का रुख एक तरफ जाए, तो आपने पीछे वाला हिस्सा किस तरह से निकालना है, उसका तरीक़ाकार जो है वो अलग है। पिछले दिनों में मैंने ऐसे ही ट्राउज़र कट किया था, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी उसकी। लेकिन ये वाला जो ट्राउज़र है, इसके फूल ऊपर नीचे मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, रुख तकरीबन सेम ही है। और ये देखें एक हिस्सा कट गया।
अभी आती है पीछे वाले हिस्से पर भी प्लेट लगाने होते हैं। तो सबसे अगर आप चाहते हैं कि आसानी के साथ आपका सूट स्टिच हो तो आपने अच्छे से पहले मार्किंग कर लेनी है सारी, और कच्चा चाक इस्तेमाल करें, उसके निशान देर पा रहते हैं और वाज़िया नज़र आते हैं। अभी पीछे वाली साइड पर भी मैंने इस तरह से प्लेट का निशान लगा दिया है ताकि आसानी हो जब मैं इसको स्टिच करूं। अब बाकी का कपड़ा ये इतना बचा है। अब इसी ट्राउज़र को मैंने उठाना है। ये देखें, पहले तो मैं इस तरह से रख रही थी जिस तरह से मैंने कटिंग किया है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर अभी मैं इस तरह से रख रही हूँ। ये देखें, ऊपर से पीछे वाला हिस्सा 3 इंच छोड़कर आपने नीचे आपने ऊपर वाला हिस्सा रखना है। ये देखें, 3 इंच छोड़ के फिर इस तरह से सेट करना है, और साइड से भी 1.5 इंच छोड़ के तो इस तरह से सेट करना है आपने अपने ट्राउज़र को। मैंने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ समझाया हुआ है कि स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र वे बॉटम किस तरह से कट करते हैं। अभी एक निशान तो बिल्कुल थाई के बराबर लगाना है, 3 इंच का। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगा दिया। उसके बाद 2.5 से 2.75-3 इंच इस जगह पर निशान लगाना है। अगर हिप साइज़ भारी है तो 3.25 पर लगा लें, और ये इस तरह से शेप आएगी। यहाँ से इस तरह से तिरछा, सेम वही चीज़ जो पैंटें होती हैं जीन्स की, उनकी कटिंग होती है, वही हमने अपने इस सूती कपड़े पर या अगर रेशमी पर कट कर रहे हैं तो हमने सेम वही चीज़ कट करनी है। नीचे से बिल्कुल बराबर कटिंग कर दिया, साइड से भी इस तरह से कट कर दिया, और ये इस तरह से बैक साइड। मैंने इलास्टिक लगाना भी समझाया हुआ है, इलास्टिक का फार्मूला, बेल्ट का फार्मूला, सारा मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, बहुत सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ अंदाज में सीखने में मिलेंगी कि बिगनर्स किस तरह से कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स किस तरह से कर सकते हैं, कपड़े को मैनेज किस तरह से करना है। शरारा भी कटिंग करना सिखाया हुआ है मैंने, बड़े और छोटे बर दोनों में। और ये हमारी फ़ाइनल हो चुकी है कटिंग। इसकी शर्ट की पैनल्स किस तरह से अटैच करने हैं कि नीचे से जिस्म नज़र ना आए, वो भी सिखाऊंगी। गला बनाना भी सिखाऊंगी। कढ़ाई वाला गला किस तरह से रेडी करना है। बाजुओं के आगे लेस लगाई है, तरपाई अभी रहती है नीचे भी और साइडों पर भी। तो ये नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जुड़े रहना है, देखना है, इंतज़ार करना है। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कैपरी के मुतालिक है। स्ट्रेट ट्राउज़र है, पांचा तो हमने वही साइज़ रखना होता है, लेकिन हमने थाई से खुला रखना होता है ताकि हम आसानी से उठ बैठ सकें। इलास्टिक मैंने अभी नहीं लगाई, इसके अंदर इलास्टिक बाद में लगानी है। पूरा 37 इंच का ट्राउज़र रेडी हुआ है। ये ब्रांड्स के ट्राउज़र जो हैं, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि हम ब्रांड्स के कपड़े इसी वजह से छोड़ देते हैं कि शर्ट्स तो पूरी आती हैं लेकिन उनके ट्राउज़र तंग होने की वजह से हम नहीं ले पाते। ब्रांड के ट्राउज़र को लेके किस तरह से खुला करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी। तो अभी तक के लिए ये इतना ही है। किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।